जिंदगी एक रोडीज के टास्क की तरह है, मुश्किल, अनप्रिडिक्टेबल और हर मोड़ पर चैलेंज। हर कदम पर एक नई चुनौती, हर रास्ता एक अनजान मंजिल की तरफ। कभी लगता है हम एक भूल भुलैया में फंस गए हैं जहां से निकालना नामुमकिन है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे अंदर छुपा होता है। वो चैलेंज जो हम खुद से फेस करते हैं, अपनी खामियों से, अपने दाढ़ से। कार्ल जुंग, एक महान थिंकर, ने इस चैलेंज को शैडो का नाम दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शैडो हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो हम छुपाते हैं, दुनिया से भी, खुद से भी। ये वो आईना है जो हम अपनी कमजोरियों को दिखाने से डरते हैं। यहाँ हम अपनी कमजोरी अंदर और वो सब कुछ दफन कर देते हैं जो अच्छा नहीं लगता, जैसे एक गहरा राज जिसे हम हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। हम सब एक परफेक्ट इमेज दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली हमारे अंदर गुस्सा, जलन, लालच भी है। वो इमोशंस जो ह्यूमन इंसान बनाते हैं, लेकिन हम उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। जुंग कहते हैं, ये शैडो दबाने से गायब नहीं होती, बल्कि और ताकतवर हो जाती है। जैसे एक प्रेशर कुकर में स्टीम, जितना दबाओगे उतना ही जोर से फटेगा। इमेजिन करो तुम स्टेज पर हो, लाइट्स तुम पर हैं, हर कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन पीछे अंधेरे में तुम्हारा एक दूसरा रूप भी है, थका हुआ, गुस्से में या डरा हुआ। वो रूप जो तुम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। जब तक हम उस अंधेरे से मिलते नहीं, हम कभी पूरे नहीं बन सकते। वो अंधेरा ही हमारा असली रूप दिखाता है। ये सफर है अपने अंदर के अंधेरे को समझने का, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करने का और उनसे सीखने का। हम सिर्फ वही नहीं हैं जो दिखाते हैं, हमारे अंदर रोशनी भी है, अंधेरा भी। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, दोनों ही जरूरी हैं। असली बहादुरी उस अंधेरे को एक्सेप्ट करने में है, उसको गले लगने में और ये कहने में, हाँ ये भी मैं हूं। इस जर्नी में हम जुंग की शैडो थ्योरी को समझेंगे, कैसे ये हमारी लाइफ में काम करती है और कैसे इसे दोस्ती करके हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, कैसे हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये एडवेंचर, अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। सीन ट्रांजिशन। शैडो को खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो छुपा होता है वो हमेशा डराता है। जैसे अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है, वैसे ही शैडो हमारे मन का अंधेरा कोना है। यहाँ हम अपना गुस्सा, जलन, लालच और बुरी आदतें छुपा देते हैं। यह सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाता है। शैडो को दबाने से यह वोल्कानों की तरह अंदर पकता रहता है और स्ट्रेस के वक्त हाथ पड़ता है। तब हम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि खुद हैरान हो जाते हैं। ये शैडो का काम है। दबी हुई इच्छाएं भी शैडो का हिस्सा है, जैसे पैसा चाहना या गुस्सा दबाना। ये एनर्जी गलत तरीके से बाहर निकालती है, चिढ़, जलन या दूसरों को जज करना। जुंग कहते हैं, शैडो से अनजान रहना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक हम उसे पहचानते नहीं, वो ह्यूमन कंट्रोल करती रहेगी। असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। शैडो को पहचाना आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। सबसे पहले अपनी प्रोजेक्शंस पर ध्यान दो। जो चीजें दूसरों में सबसे बुरी लगती हैं, अक्सर वो हमारे अंदर भी होती है। जब किसी की शो ऑफ या सक्सेस से चिढ़ होती है, सोचो क्या ये मेरी भी छुपी हुई चाहत है। अपने इमोशनल रिएक्शंस को समझो। छोटी बात पर ज्यादा रिएक्ट करना या किसी मजाक पर हर्ट हो जाना, ये शैडो के ट्रिगर्स हैं। सपने भी क्लूज देते हैं। डरावने या अजीब सपने अक्सर शैडो के रूप होते हैं। अपने आप से सच्चे सवाल पूछो, मुझे किस बात से डर लगता है, मैं किस चीज से भागता हूँ। इन सवालों के जवाब आपको आपकी शैडो के दरवाजे तक ले जाएंगे। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। खुद को बेहतर समझने के लिए ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। शैडो के कुछ आम रूप: गुस्सा, जलन और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। गुस्सा जो छोटी बात पर फाट पड़ा है, असल में अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। जलन जब दूसरे की सक्सेस चुभती है, वो अपनी नाकामियों की याद दिलाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, झूठ बोलना, ज्यादा पीना या अनहेल्थी आदतें, ये सब शैडो की आवाज है। हम इन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन ये शैडो के सिग्नल्स हैं। छुपी हुई इच्छाएं भी शैडो का हिस्सा हैं। पावर, कंट्रोल या आजादी की चाहत। इन इच्छाओं को दबाने से ये और अजीब रूप ले लेती हैं, जैसे घर में हुक्म चलाना या दूसरों को कंट्रोल करना। शैडो हमेशा किसी न किसी रूप में अपना असर दिखाती है। जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, ये हमारी लाइफ को छुपके से कंट्रोल करती रहेगी। शैडो को समझना अपनी असली फीलिंग्स को समझना है। ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से शैडो को समझना यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हर दिन हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं में छुपा हुआ है। जब हम साइकोलॉजी की किताबों में शैडो के बारे में पढ़ते हैं, तो वो एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन जब हम इसे रियल लाइफ में देखते हैं, तो ये और आसान हो जाता है। ये एक लाइट बल्ब मोमेंट की तरह है, जब कॉन्सेप्ट समाज में आता है। राहुल, जो कभी गुस्सा नहीं दिखाता, हमेशा शांत और कंपोज्ड रहता है।
उसकी इमेज एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी अपनी इमोशंस को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देता, लेकिन रात को वो वायोलेंट वीडियो गेम्स खेलकर अपना गुस्सा निकालता है। ये उसकी शैडो है। ये वो हिस्सा है जिसे वो दुनिया से छुपाता है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद है। प्रिया परफेक्ट बहू, हमेशा सबकी खुशी का ख्याल रखती है और अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है। उसकी इमेज एक आदर्श पत्नी और मां की है, लेकिन गॉसिप में नेगेटिविटी निकालती है। यह भी शैडो का खेल है। वो नेगेटिविटी जो वो अपने अंदर दबा कर रखती है, वो गॉसिप के थ्रू बाहर आती है। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखते हैं, फिल्टर्स और केयरफुली क्यूरेटेड पोस्ट के पीछे अपनी असलियत छुपाते हैं, लेकिन अंदर अकेलापन, एक खालीपन महसूस होता है जो उन परफेक्ट तस्वीरों के पीछे छुपा होता है। एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट छुपा होता है। यह भी शैडो है। ये वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद है। दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जलन महसूस होती है। हम खुद को उनसे कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि हम में क्या कमी है। ये साइकिल शैडो का ही पार्ट है। ये एक ऐसा लूप है जिसमें हम फंस जाते हैं और इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। शैडो रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये हमारे हर एक एक्शन और रिएक्शन में दिखाई देता है। अचानक चित जाना, बिना किसी वजह के गुस्सा आना, ये सब शैडो के एक्सप्रेशंस हैं। दूसरों को जज करना, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना, यह भी शैडो का एक रूप है। या खुद को छुपाना, अपनी असलियत को दुनिया से दूर रखना। जब तक हम इस खेल को समझेंगे नहीं, हम इसके कठपुतली बने रहेंगे। हम अपनी शैडो के कंट्रोल में रहेंगे और अपनी लाइफ को फुली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। असली डायरेक्टर हमारे अंदर ही बैठा है, अंधेरे में। वो शैडो ही है जो हमारे डिसीजंस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। शैडो को समझना अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना है। ये अपनी असलियत को एक्सेप्ट करने और अपनी कमजोरियों को ओवरकम करने का प्रोसेस है। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल है, इसमें दर्द और तकलीफ हो सकती है, लेकिन यही ग्रोथ का रास्ता है। अपनी शैडो को समझो, उसे दोस्ती करो, यूज एक्सेप्ट करो और उसे सीखो, तभी आप सच में फ्री हो पाओगे। सीन ट्रांजिशन। शैडो को दबाने से वो और ताकतवर हो जाती है, जैसे बीच बॉल को पानी के नीचे दबाना। शैडो को एक्सेप्ट करने से आप ऑथेंटिक बन जाते हो। झूठा मुखौटा पहनना बैंड हो जाता है। अपनी कमियों को स्वीकार करने से आप रियल बनते हो और रिश्ते बेहतर होते हैं। शैडो में सिर्फ बुरी चीजें नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और पोटेंशियल भी छुपा होता है। गुस्सा सही डायरेक्शन में पैशन बन सकता है, जलन मेहनत की मोटिवेशन। अपनी शैडो से मिलना अपने अंदर के खजाने को खोलने जैसा है। शैडो से दोस्ती आपको ज्यादा कंपैशनेट बनाती है। दूसरों की कमियों को समझने लगते हो। जज करना कम हो जाता है, हमदर्दी बच जाती है। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यह समझ आपको बेहतर इंसान बनाता है। शैडो को अपनाने से आप खुद को और दूसरों को एक्सेप्ट कर पाते हो। यह जर्नी अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। सीन ट्रांजिशन। शैडो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, डायलॉग और इंटीग्रेशन। पहला स्टेप, अपने बिहेवियर और रिएक्शंस पर ध्यान दो बिना जज किए। दूसरा स्टेप, अपनी कमियों को स्वीकार करो, बहानों को छोड़ो, जिम्मेदारी लो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, शैडो की ताकत काम हो जाती है। तीसरा स्टेप, अपनी शैडो से डियलॉग करो, उससे पूछो तुम क्या चाहते हो। शैडो की जरूरतों को समझो, तभी उन्हें हेल्थी तरीके से पूरा कर सकते हो। आखिरी स्टेप, शैडो की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन दो। गुस्से को रिस्पेक्ट कमाने में लगाओ, जलन को सेल्फ इंप्रूवमेंट में। शैडो की एनर्जी बर्बाद मत होने दो, उसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो। अपने अंधेरे को अपनी ताकत बना लो। यह है शैडो इंटीग्रेशन का असली मतलब। यह प्रोसेस धीरे धीरे होता है, लेकिन लाइफ चेंजिंग है। सीन ट्रांजिशन। शैडो इंटीग्रेशन का मतलब शैडो को खत्म करना नहीं है। जब तक रोशनी है, परछाई रहेगी। अच्छाई के साथ बुराई भी होगी। लादे अंधेरे को मिटाने की नहीं, उसके साथ जीना सीखने की है। शैडो को दुश्मन नहीं, गाइड समझो। वो आपको आपकी कमियों का आईना दिखाती है। डिस्कम्फर्ट जरूरी है, ये ही ग्रोथ का सिग्नल है। शैडो आपको पुश करती है खुद को समझने के लिए। उससे नफरत मत करो, शुक्रिया कहो। वो आपको बेहतर बनाने आई है। कीचड़ के बिना कमल नहीं खिल सकता। शैडो के बिना आप अपनी रोशनी नहीं समझ सकते। जब आप अपनी शैडो को एक्सेप्ट करते हो, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो जाती है। अपनी परछाई से प्यार करो, तकरार नहीं। तभी वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कार्ल जुंग की शैडो थ्योरी से शुरू हुआ यह सफर एक ऐसी खोज है जो हम सभी के अंदर चलती है। ये एक यात्रा है जो हमें अपने सबकॉन्शियस के उन हिस्सों से मिलाती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब खुद को पूरा करने तक आ गया है। इस पूर्णता में हम अपनी कमियों और खूबियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, एक नए और बेहतर इंसान बनकर। अपने अंधेरे का सामना करना मुश्किल है। ये वो हिस्सा है जिसे हम छुपाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम इसका सामना नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
लेकिन यही असली ग्रोथ है। ये वो पल है जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और कुछ नया और बेहतर बनकर उभारते हैं। पूरा होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, अपने हर हिस्से को अपना लेना है, अपनी खामियों और खूबियों को गले लगाना। यही तो है खुद को पूरा करना। रोशनी और अंधेरा दोनों का मिक्सचर ही आपको यूनिक बनाता है। दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब आप दोनों पहलुओं को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को, तभी बैलेंस आता है, एक संतुलन जो आपको शांति और स्थिरता देता है। ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है, कभी ना खत्म होने वाला सफर। शैडो नए रूप में आती रहेगी। हर मोड़ पर, हर कदम पर आपको अपने अंधेरे का एक नया पहलू दिखेगा। अब आपके पास उसे डील करने के टूल्स हैं, वो सारे तरीके जो आपने सीखे हैं अपने आप को समझने के लिए। डरना नहीं, सुनना है। अपने अंदर की आवाज को सुनो, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। हर बार शैडो को इंटीग्रेट करोगे, यूज अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, थोड़े और पूरे, थोड़े और मजबूत बनोगे। एएपी हर बार पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और केपेबल फील करोगे। अपनी परछाई को गले लगाओ, यूज अपना दोस्त बनाओ, अपना दुश्मन नहीं। ये खुद को बेहतर बनाने का सफर है, एक ऐसी जर्नी जो कभी खत्म नहीं होती, और हर कदम पर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। असली रोडी वही है जो अपने अंदर के दुश्मन से भी लड़ना जानता है, जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता है। जीतने का मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसे समझना है, अपना बना लेना है, यूज अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। जब आप अपने अंधेरे को ताकत बना लेते हो, अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो, एएपी खुद एक रोशनी बन जाते हो। एएपी दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हो। यही है असली जिंदगी, खुद को पूरा करना, अपनी परछाई को गले लगाना और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना।